हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके के विजिटर वीज़ा एंड टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। एंड मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा पूरा का पूरा इंटायर प्रोसेस अप्लाई करने का आपका यूके का टूरिस्ट एंड विजिटर वीज़ा। हमारे बाद के बहुत सारे लोग हैं जो यूके को बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज हम सबको पता है कि यूके बहुत अच्छी कंट्री है। तो हर कोई यूके जाना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं जो कोई स्टडी करने के लिए जाना चाहता है यूके में, कोई जॉब के लिए जाना चाहता है, किसी के पास जब यूके का पीआर है, ऑलरेडी कोई सिटीज़न है, किसी का अपना बिजनेस है यूके में। एंड बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि जो हमारे इंडिया के लोग हैं वो चाहते हैं कि जो ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस हैं उनको भी देखें यूके में जाकर। और बहुत सारे लोग इसलिए भी जाते हैं क्योंकि उनके रिश्तेदार वहाँ पर रहते हैं यूके में, उनके फ्रेंड्स रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। तो सबके अपने अपने गोल्स होते हैं जो यूके में जाने के, ट्रैवल करने के। बट होता क्या है कि जाना सब चाहते हैं, बट जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है यूके विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा का, ये बहुत लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करना होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कितना फ़ंड चाहिए होता है, क्या प्रोसेसिंग टाइम होता है और कितने टाइम में वीज़ा आपको मिल सकता है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके आंसर्स बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वो हमें भी कॉल करते हैं। बिकॉज हम ये जो वीज़ा है हम अप्लाई करते रहते हैं तो हमें पता होता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली क्या है, क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना। तो बहुत सारे लोग हमें भी कॉल करते हैं, हम उनको उनको उनकी जो नॉलेज उनको इन्हांस करते हैं, उनको समझाते हैं कि क्या पूरा प्रोसेस है। एंड उसके बाद जब वो लगाते हैं तो उनका वीज़ा लग भी जाता है। बट अगर कोई दिक्कत भी होती है तो हमें भी कॉन्टैक्ट करते हैं, बिकॉज हम ये वीज़ा लगाते रहते हैं तो हम भी पूरी मदद करते हैं ताकि उनका वीज़ा ये लग ही जाए। और उसके बाद जो भी उनके गोल्स होते हैं यूके जाने के, वो अपने फुलफ़िल कर सकते हैं। तो या अगर आपको यूके जाना है, टूरिस्ट वीज़ा लगाना है या विजिटर वीज़ा लगाना है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज हम यूके के सारे वीज़ा अप्लाई करते हैं। हम डिपेंडेंट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, इसके अलावा हम जॉब्स के वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। एंड इवन हम इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखाते हैं। आपको अगर स्टडी करनी है यूके में तो आपका स्टडी वीज़ा भी लगा सकते हैं, आपको एडमिशन भी दिला सकते हैं यूके की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो या हम सारी चीज़ों में डील करते हैं। तो आप हमें अगर कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर आपको यूके जाना है, कोई भी आपका गोल है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। उसके बाद हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे एंड आपकी लाइफ को बहुत पीसफुल बना देंगे। एंड उसके बाद जो भी आपके गोल्स हैं वो फुलफिल कर सकते हो। तो या आप हमें ईजिली कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना। उससे आपको डेली यूके की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी और आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बिकॉज हम डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स जो आती हैं वो शेयर करते रहते हैं हमारे सब्सक्राइबर के साथ, दुनिया के साथ, ताकि उनको पता लगे कि एग्जैक्टली यूके में क्या हो रहा है और उनसे काफ़ी मदद मिलती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि यूके का विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा आसान नहीं होता। क्योंकि अगर आप कोई गलती करते हो, कोई मिस्टेक करते हो, तो इससे आपका वीज़ा डिले भी हो सकता है। एंड अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको अपनी स्टोरी प्रेजेंट करनी है, वीज़ा ऑफिसर को अगर आप कन्विंस नहीं कर पाते तो ये वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जब भी आप अप्लाई करो या तो खुद से इन्फॉर्मेशन गैदर करो कि एग्जैक्टली कैसे अप्लाई करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। एंड इन केस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज हम ये वीज़ा लगाते हैं तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। बट टू बी ऑन सेफर साइड, अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करते हो तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि पूरी इन्फॉर्मेशन हो, उसके बाद अप्लाई करना, ताकि आपको वीज़ा मिल ही जाए। आप उन लोगों की कैटेगरी में नहीं हो जिनको पता नहीं होता बट वो वीज़ा लगा देते हैं और उसके बाद या तो डिले होता है या रिजेक्शन होता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन के बाद ये वीज़ा लगाएं तो आपको मिल जाएगा। तो इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं, आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं यूके विजिटर वीज़ा को लेकर। तो मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, सारी चीज़ें, आपके सारे सवालों का आंसर दूं, ताकि आपको पूरी की पूरी जो पिक्चर है, जो अप्लाई करने का प्रोसेस है, जो भी डाउट्स है, सारे आज आपके दूर हो जाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूके विजिटर वीज़ा को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा भी इसको हम बोलते हैं। एंड साथ में इसको आप यूके टूरिस्ट वीज़ा भी बोल सकते हो। तो इसका भी आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, इसको टूरिस्ट वीज़ा भी बोल सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको यूके जाना है और अगर आपको विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है तो वो किस किस सिचुएशन में आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप टूरिज्म पर्पस से यूके में जाते हो, यानी कि अगर आपको यूके के ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस देखने हैं, तो आप यूके विजिटर स्टैंडर्ड वीज़ा का इस्तेमाल कर सकते हो, इस कैटेगरी का, और इसके थ्रू आप टूरिज्म वीज़ा पा सकते हो यूके का। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं, कोई फ्रेंड्स रहता है, कोई फैमिली मेम्बर्स रहता है, अगर आपको उनको विजिट करना है यूके में, तो भी आप इस यूके विजिटर वीज़ा का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई बिजनेस ट्रिप है, यानी कि आप बिजनेसमैन हो, अगर आपको यूके में कोई बिजनेस ट्रिप है, आपको किसी कंपनी से मिलना है, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कुछ भी आपकी मीटिंग है, तो या उस सिचुएशन में भी आप इस यूके विजिटर वीज़ा का इस्तेमाल कर सकते हो यूके में जाने के लिए।
इसके अलावा अगर आप यूके में फॉर एग्जांपल आप बीमार हो, अगर आपको लगता है कि आपको यूके में ट्रीटमेंट कराना है, तो उस सिचुएशन में भी आप यूके विजिटर वीज़ा का इस्तेमाल कर सकते हो यूके में जाकर अपना इलाज कराने के लिए। इसके अलावा अगर आपको फॉर एग्जांपल यूके के थ्रू किसी थर्ड कंट्री में जाना है, तो ट्रांजिट अगर वीज़ा आपको अप्लाई करना, तो उसके लिए भी आप इस कैटेगरी का इस्तेमाल कर सकते हो यूके विजिटर वीज़ा का। तो ये सारे पर्पस होते हैं। अगर आपको अगर इनमें से कोई भी आपका पर्पस है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा भी और रीजंस होते हैं, बट मेन रीजंस यही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको विजिटर वीज़ा चाहिए, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में हो, तो आप इस यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये जो यूके का स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा होता है, इसकी ड्यूरेशन कितने टाइम की होती है, कितने टाइम तक के लिए इसकी वैलिडिटी आपको मिलती है जब भी आप अप्लाई करते हो। तो इसको बहुत सिंपल है समझना। जब भी आप यूके का स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हो, तो यूके के लॉ के हिसाब से इसकी जो मिनिमम जो इन्होंने ड्यूरेशन रखी है वो 6 मंथ्स, यानी कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको 6 मंथ्स का वीज़ा दिया जाएगा। आपके प्लान के अकॉर्डिंग कि आपने कैसे अपनी आइटनरी बनाई है, तो उसके हिसाब से आपको वीज़ा दिया जाएगा। बट 6 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी होती है। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि यूके चाहता है कि अगर आप रेगुलर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो यूके को लेकर, तो उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया है कि आप लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो, जिसकी ड्यूरेशन उन्होंने रखी है अगर 2 साल, यानी कि 2 साल के लिए भी आप ये अप्लाई 2 साल का वीज़ा भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा 5 साल का भी वीज़ा मिल सकता है एंड 10 साल का भी आपको यूके का विजिटर स्टैंडर्ड वीज़ा मिल सकता है। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप फ्रीक्वेंट रेगुलर ट्रैवलर हो तो आप 2 साल का भी, 5 साल का भी, 10 साल का भी अप्लाई कर सकते हो। पर इसमें आपको चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप अप्लाई करोगे, अगर आपको वीज़ा मिलता है, तो एक जो ट्रिप होगी आपकी 6 मंथ से ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। वीज़ा आपको 10 साल का मिल सकता है, 5 साल का मिल सकता है, 2 साल का मिल सकता है, बट जब भी आप ट्रैवल करोगे तो आपको 6 मंथ्स का ध्यान रखना। उसके बाद आपको वापस आना होगा एंड देन अगेन यू कैन ट्रैवल बैक टू यूके। तो ये सारी सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है। तो मिनिमम 6 मंथ्स है, बट मैक्सिमम 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। सो इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। यूके ने एक पोर्टल बनाया है ऑनलाइन, उस पर आपको जाना है। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको आपको फिल करना है। उसमें आपकी डिटेल्स मांगी जाएगी, आपके बारे में, आप क्यों जाना चाहते हो, सारी चीज़ें आपको फिल करनी होगी। उसके बाद जब आप फिल करोगे तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन सबमिट करने होंगे, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो आप उसको सबमिट करोगे ऑनलाइन। एंड उसके बाद आपको फ़ी भी पे करनी होगी। जैसे मैंने बताया कि 95 पाउंड्स आपको पे करने हैं। तो अगर आप 6 मंथ्स का चाहते हो तो आपको ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसी टाइम आपको पेमेंट भी करनी, ताकि आपकी इस तरफ से सारी चीज़ें पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएं। तो यही बेस्ट तरीका है आपको अप्लाई करने का। यूके के जो पोर्टल है उस पर जाना है आपको, ऑनलाइन सारी सब चीज़ें आपको ऑनलाइन करनी है। तो ऑनलाइन ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इसका ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि जो ये यूके का जो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा है, इसकी फ़ी कितनी होती है, कितने पैसे आपको पे करने होते हैं। अगर हम 6 मंथ्स की बात करें, अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना, तो इसकी जो इन्होंने फ़ी रखी है, वीज़ा फ़ी, उसको बोलते हैं 95 पाउंड। 95 पाउंड आपको ध्यान रखने। अगर आपको 2 साल का चाहिए तो उसके लिए एक अलग प्राइस है, अलग फ़ी है। 5 साल का तो उसके लिए अलग है, 10 साल का है तो उसके लिए अलग फ़ी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करोगे, अगर 6 मंथ्स का आपको चाहिए तो 95 पाउंड्स की वीज़ा फ़ी है जो आपको पे करनी होगी वीज़ा पाने के लिए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर इसको बेस्ट टाइम अप्लाई करने का कब है, यानी कि कब हमें अप्लाई करना चाहिए ताकि हमें टाइम पर वीज़ा मिल जाए। तो इसमें मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो यूके का जो लॉ है, ये यूके का जो लॉ कहता है कि जब भी आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको टाइम दिया गया कि 3 मंथ्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको कह सकते हो कि जून में ट्रैवल करना है तो आपको 3 मंथ्स पहले इसको आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि मार्च में अगर अप्लाई करोगे तो जून में इतना टाइम वो मांगते हैं ताकि उनको भी पता रहे कि आपके प्लान्स क्या हैं। तो बेस्ट टाइम ये है कि 3 मंथ्स बिफोर, जब भी आपकी ट्रिप है, जब भी आपको जाना है, तो 3 मंथ्स बिफोर आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। तो यही बेस्ट टाइम होता है। 3 मंथ्स पहले आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद वो आपकी जो प्रोफाइल उसको असेस करेंगे, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। तो बेस्ट टाइम होता है कि 3 मंथ्स बिफोर आपकी ट्रिप से पहले आपको अप्लाई करना होता है। तो इसका ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, बिकॉज बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, कि कितने टाइम के बाद हमें ये वीज़ा मिल सकता है। तो अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें यूके के विजिटर स्टैंडर्ड वीज़ा के बारे में, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है यूके ने रखा हुआ है 3 वीक्स, यानी कि 3 हफ्ते का टाइम वो लेते हैं। बट मैक्सिमम कभी कभी क्या होता है कि जब रश बहुत ज़्यादा होता है, एप्लीकेशन बहुत होती है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। मैक्सिमम 6 वीक्स का भी टाइम वो ले सकते हैं। तो मोर और लेस इन बिटवीन 3 to 6 वीक्स के अंदर जो वो डिसीजन ले सकते हैं आपको वीज़ा देने के लिए। बट डिपेंड करता है कि वीज़ा आपको दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, वो आपके प्रोफाइल पे। बट
या प्रोसेसिंग टाइम उन्होंने रखा है 3 वीक्स से लेकर 6 वीक्स के बीच में, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आपको यूके का स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है। पहले सिचुएशन को हम लेते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल टूरिज्म पर्पस से जा रहे हो तो आपको एक कवरिंग लेटर बनाना होगा, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा कि आप कहाँ पर ट्रैवल करोगे, आपको अपनी आइटनरी देनी होगी, अपनी स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन करनी होगी, और ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आप टूरिज्म पर्पस से जा रहे हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान रखने। उसके अलावा आपको बैंक फंड्स भी ज़रूरी हैं, आपको बैंक स्टेटमेंट भी देनी है, आपका प्रोफेशन क्या है वो भी बताना है, ताकि यूके वीज़ा ऑफिसर को क्लियर रहे कि आप एग्जैक्टली हो कौन, क्या पर्पज़ है, क्यों जाना चाहते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, तो उससे क्लियर हो सकता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी को विजिट करना है, कोई फैमिली मेम्बर है, तो वो जो इंसान यूके में रहता है वो आपको एक इन्विटेशन लेटर देगा, ताकि वो आपको इन्वाइट कर रहा है, यानी कि आप उनसे मिलने जा रहे हो। तो या अगर आप किसी को जानते हो तो आप इनविटेशन लेटर मंगा सकते हो। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेम ही है कि आपका प्रोफेशन क्या है, बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट कॉपी, पिक्चर्स देनी होगी, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो मोर और लेस ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जो आपको चाहिए जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हो। तो या इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मोर और लेस यही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट या अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको और भी इलैबोरेट कर सकते हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो। सो या इन शॉर्ट ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तो इनका ध्यान रखना। सो आई होप कि मैंने आपको यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जो भी आपके डाउट्स हैं आई होप कि वो सारे दूर हो चुके हैं, एंड आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि कैसे अप्लाई करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो या यही एक प्रोसेस है जो आपको ध्यान रखना है। एंड जैसे मैंने कहा है कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस है हमें यूके का विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपका वीज़ा दिलाने में आपकी पूरी मदद करेंगे, एंड होपफुली आपको वीज़ा मिल भी जाएगा। इसके अलावा अगर आपको यूके का डिपेंडेंट वीज़ा भी अप्लाई करना है तो वो भी हम करते हैं। अगर आपको जॉब वर्क वीज़ा चाहिए तो वो भी हम करते हैं। इसके अलावा हम आइल्स की कोचिंग भी देते हैं, ताकि आपके 8777 बैंड्स आ सकें, और उसके बाद आपको जो भी आपके पर्पज़ है स्टडी करने का वो फुलफिल कर सके। तो या अगर आपको स्टडी वीज़ा भी चाहिए यूके का तो वो भी हम अप्लाई करते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में यूके में एडमिशन चाहिए तो वो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं आपका एडमिशन कराने के लिए। तो या ओवरऑल हम सारे काम करते हैं यूके को लेकर। अगर एक बार आप हमें अप्रोच करोगे तो उसके बाद आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमारे पास सारे सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। एंड जो भी वीज़ा आपको अप्लाई करना है वो हम आपको पूरा दिलाने में आपकी मदद करेंगे, ताकि आपकी लाइफ बिल्कुल आसान हो जाए, पीसफुल हो जाए, एंड उसके बाद जो भी आपके गोल्स हैं वो फुलफिल कर सको। तो या हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल होते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन के थ्रू पूछ सकते हो। सारे लिंक्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप उनको चेक कर लेना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना। उससे आपको डेली यूके की वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी और आपकी नॉलेज उससे बढ़ती रहेगी। सो या थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।